पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अर्तुगरुल कोज़ाबाश की गर्दन अलग कर देता है और हाइमा खानम खंजर लगने से घायल हो जाती है और अर्तुग साहब उनका इलाज करते रहते हैं। और दूसरी तरफ तोतकिन अर्तुगरुल से कहता है, ये भाई तुमने क्या कर दिया, हम तो तुम्हें इल्ज़ाम से बचाना चाहते थे और तुमने कोज़ाबाश की गर्दन अलग कर दी, जो क्या सही किया। तोतकिन कहता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी माँ घायल पड़ी है। और इन दोनों में ऐसी बहस चलती रहती है और देखते ही देखते अर्तुगरुल वहाँ से चला जाता है। पीरो मुर्शिद अर्तुगरुल के सिपाही को लेकर एक जगह पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि तोतकिन बिल्कुल जख्मी हालत में पड़ा हुआ है और उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और ये पीरो मुर्शिद से पूछते हैं कि ये तुम्हें कैसे मिला। फिर पीरो मुर्शिद पूरा वाक़या सुनाते हैं। पीरो मुर्शिद कहते हैं कि इसे उठाकर हमें ले जाना होगा क्योंकि अर्तुगरुल की भलाई इसी में है कि ये ज़िंदा रहे। दूसरी तरफ कुरकुर सरकार की तबीयत ख़राब रहती है और वो कहता है कि मैंने अर्तुगरुल को अपने बेटे से भी ज़्यादा चाहा, लेकिन उसने क्या किया, उसने मेरे बेटे को ही मार दिया और अर्तुगरुल ने कोज़ाबाश को भी मार दिया जिसे मैंने अपने हाथों से पाला था। फिर गुमुस्तकिन कहता है कि हमें संभल के काम लेना पड़ेगा, अगर कुछ भी बात हुई तो दोनों कबीलों के बीच खून खराबा हो सकता है। और कुरकुर सरकार कहते हैं कि ये बस एक ही जने का खून बहाना है, वो है अर्तुगरुल। अर्तुगरुल को सज़ा मिल जाएगी और मैं यहाँ से कई कबीलों को जाने के लिए कह दूँगा और ना ही किसी का खून बहेगा और सब अमन हो जाएगा। ये बात हम ज़िर्गे में रखेंगे। तरफ दोनों कबीले के सिपाही एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और ज़ोर ज़ोर से नारे लगाते हैं कि अर्तुगरुल को बाहर निकालो। और अर्तुगरुल कबीले के अंदर ही होता है और वो अपनी माँ हाइमा के लिए बहुत चिंतित होता है। फिर तोतकिन कहता है, रोशनी से अगर तुम आज तोतकिन का पता नहीं बताती तो ये कुछ भी नहीं होता। और अर्तुगरुल भी रोशनी को डरता है कि तुमने दोनों कबीलों के बीच एक दीवार खींच दी है। और अर्तुग भाई बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि दुआ करो, सब अल्लाह के हाथ में है। कि तुतकिन जिंदा है और गायकली के गार में मौजूद है जहां इब्नुल अरबी उसका ख्याल रख रहे हैं, लेकिन उसे आपकी भी ज़रूरत है क्योंकि उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। इसके बाद गुंदोगदो कहता है कि हमें जल्द से जल्द तुतकिन को वापस कबीले में लाना होगा ताकि तुम्हारी बेगुनाही साबित हो सके। इसके बाद अर्तुगरुल हकीम अर्तुग को कहता है कि अगर मेरी वालदा अब ठीक हैं तो आप फ़ौरन तुतकिन के पास चले जाओ। जिसके बाद हकीम अर्तुग वहाँ से चला। तरफ अर्तुगरुल के सिपाही तोतकिन को अपने साथ लेकर गुफा में पहुँचते हैं और उसके बाद पीरो मुर्शिद उसे देखते हैं। दूसरी तरफ कबीले में हाइमा खानम को होश आ जाती है और अर्तुगरुल तोतकिन बहुत खुश होते हैं और वो दोनों का हाथ पकड़ कर कहती है कि तुम दोनों इकट्ठे रहना। और गुंदोगदो से कहती है कि कबीले की जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथ है, तुम सरदारी संभालो और अर्तुगरुल का ख्याल रखना। गार में इब्नुल अरबी तुतकिन के जख्मों पर मरहम लगा रहे होते हैं। इतने में हकीम अर्तुग भी वहां पर पहुंच जाता है और फौरन उसका इलाज शुरू कर देता है। इसके बाद हकीम अर्तुग कहता है, कबीले के हालात काफी खराब हैं। अर्तुगरुल भाई ने कोज़ाबाश को मार दिया है। और बंसी बहुत खुश होता है, लेकिन कुरकुर सरदार ने हाइमा खातून को खंजर मार दिया है। सही नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? और अर्तुग साहब कहते हैं कि हाइमा खानम को भी खंजर लग गया है और सबसे कहते हैं कि तुम बाहर जाओ, मुझे इसके जख्म सिलने हैं। और ये सब बाहर आ जाते हैं और ऐसी बात करने लगते हैं, अगर तोतकिन मर गया तो हम अर्तुगरुल को वहाँ से बचा लाएंगे और पहाड़ों में ले जाएंगे और फिर जंग करेंगे हम, या तो शहीद हो जाएंगे या फतेह होगी। और यहीं पर इसका एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।